स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आयुष कामीय अध्याय, जिसके अंदर हमने लगभग पूरा चैप्टर खत्म कर लिया था। आज बस एक ही टॉपिक बचा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोग के प्रकार। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको अलग से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान लगा के पढ़ना है, पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं रोग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो रोग के प्रकार में रोग जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है साध्य रोग, जो कि आसानी से ठीक हो जाता है। एक होता है असाध्य रोग, जो कि जल्दी आसानी से ठीक नहीं होते। अब यहाँ पर साध्य रोग भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सुख साध्य और एक होता है कृच्छ साध्य। सुख साध्य का मतलब होता है जो कि आसानी से ठीक हो जाए, जिसमें हमें कष्ट ना हो, दर्द पीड़ा ना हो। एक होता है कृच्छ साध्य, मतलब कि वो ठीक तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन उसमें हमें दर्द बहुत झेलना पड़ेगा, हमें कष्ट बहुत होगा। ठीक है, यहाँ पर साध्य रोग इतना ही था। इसके बाद हम बात करेंगे असाध्य रोग की। तो असाध्य रोग भी दो तरीके का होता है, एक होता है याप्य और एक होता है अनुपक्रम। याप्य रोग कैसा होता है? कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य, मतलब जिसको अगर याप्य रोग हो गया है तो उसको हम चिकित्सा करके उसको दवाइयां देके कुछ दिन जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है वो कब मर जाए। ठीक है, दूसरा है अनुपक्रम, जिसके अंदर चिकित्सा के योग्य, मतलब कि जिसकी हम चिकित्सा कर सकते हो, ऐसे रोग को हम अनुपक्रम रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं कृच्छ साध्य रोग के लक्षण। जो कृच्छ साध्य होता है, जो कि आसानी से ठीक हो तो जाता है लेकिन हमें बहुत कष्ट देता है, ऐसे रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो कष्ट साध्य वह रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि, कर्म तथा विष आदि का प्रयोग किए जाते हैं। आपको इसमें यही याद रखना है कि साध्य रोग कैसा हो गया। तो साध्य रोग तो आसानी से ठीक हो जाएगा, ठीक है, असाध्य रोग आसानी से ठीक नहीं होगा। साध्य रोग जो है वो दो प्रकार का होता है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दर्द पीड़ा नहीं होता, इसमें रोगी आसानी से ठीक हो जाता है। कृच्छ साध्य में आसानी से ठीक हो तो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा ये पक्का है, लेकिन ये बहुत ही कष्ट उसमें झेलना पड़ेगा पेशेंट को। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि जो कृच्छ यानी कष्ट साध्य रोग होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कष्ट साध्य रोग जो हो जाते हैं उनको हमें ठीक करने के लिए उनमें हमें क्षार का यूज करना पड़ता है, अग्नि का यूज करना पड़ता है, अग्नि कर्म हम करते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, विष का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं अगर इन चीजों का यूज कर रहे हैं तो मतलब कि कष्ट तो होना ही है, उसको इनका प्रयोग किया जाता है। जिन रोगों में ऊपर कहे गए सुख साध्य के लक्षण मिले जुले अर्थात पूर्ण रूप से विद्यमान ना हो, तो हम जानते हैं कि जो सुख साध्य है वो आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर ये आसानी से ठीक होना जिस रोग में नहीं हो, उसी रोग को हम कृच्छ साध्य कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है याप्य रोग के लक्षण, कि याप्य रोग में क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, हमने याप्य रोग पढ़ा था ना कि असाध्य रोग के दो भेद होते हैं, एक होता है याप्य और एक होता है अनुपक्रम। तो हम देखेंगे याप्य। ठीक है, याप्य जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें सुख साध्य के लक्षणों से विपरीत लक्षण होते हैं, ये तो हमें पता ही है। सुख साध्य तो आसानी से ठीक हो रहा था, अब ये आसानी से ठीक ही नहीं हो रहा है ये रोग, तो जाहिर सी बात है ये रोग तो उससे खतरनाक होगा ही, तो यानी कि उससे विपरीत लक्षण तो होंगे ही। किंतु आयु के शेष रहने के कारण तथा आहार विहार तथा औषध के अभ्यास करने के कारण चल फिर सक रहा हो, मतलब कि ऐसा रोगी होना चाहिए कि जिसको अगर हम दवाई दे रहे हैं, ठीक है, और हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो उसकी मदद से वो थोड़ा बहुत चल सकता हो, ऐसा नहीं है कि वो बेड पे पड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे रोग को हम याप्य रोग कहते हैं। अब हम इसी का अगला भेद देखेंगे असाध्य रोग का, अनुपक्रम। ठीक है, तो अनुपक्रम रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो अनुपक्रम रोग जिस रोगी को होगा उसमें क्या होगा, जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो, यानी कि वो याप्य रोग तो है ही अलग, यानी याप्य रोग तो खतरनाक है ही सुख साध्य से, ये और भी ज्यादा खतरनाक है इससे। यही पता चल रहा है कि अत्यंत विपरीत, मतलब कि और ज्यादा इसमें खतरनाक लक्षण आएंगे। ठीक है, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हो, मतलब बहुत कम लक्षण दिखाई दे रहे हो जीवित रहने के। ठीक है, जिनमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया हो, यानी कि आंख से कम दिखाई दे रहा हो, ठीक है, कम बोल पा रहा हो, यानी इंद्रियों का नाश हो गया हो, ऐसे रोगी को हम अनुपक्रम रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे रोग को हम अनुपक्रम रोग कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक मेरे पे आइडिया है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक आइडिया है सबसे अच्छा, वो मैंने यहाँ पर बना रखा है, वो ये है। ठीक है, ये है आपका,
यहाँ पर मैंने इकट्ठे ही सारे दोषों को बता दिया है, सारे रोग को इकट्ठे ही बता दिया है। ठीक है, अब आपकी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं रोग के प्रकार। ठीक है, रोग के प्रकार में जो रोग होता है ये दो प्रकार का था, एक होता है साध्य और एक होता है असाध्य। ठीक है, जो साध्य रोग होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सुख साध्य और एक होता है कृच्छ साध्य। असाध्य रोग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है याप्य और एक होता है अनुपक्रम। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, रोग दो प्रकार का हुआ, साध्य असाध्य। साध्य भी दो प्रकार का होता है, सुख साध्य कृच्छ साध्य, और असाध्य भी दो प्रकार का होता है, याप्य और अनुपक्रम। अब देखते हैं सुख साध्य क्या होता है। जो आसानी से ठीक हो जाता है, इसमें कष्ट नहीं होता, ऐसे रोग को हम सुख साध्य रोग कहते हैं। कृच्छ साध्य और कष्ट साध्य में क्या होगा, कष्ट साध्य रोग वह होते हैं जिनमें शास्त्र, क्षार, अग्निकर्म तथा विष आदि का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी जिसमें हम शस्त्र का प्रयोग करेंगे, क्षार का, अग्निकर्म का और विष का प्रयोग करते हैं, ऐसे रोग को हम कष्ट साध्य रोग कहते हैं, इसमें कष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फिर से असाध्य रोग के। अब देखते हैं, तो असाध्य रोग में जो पहला भेद था वो था याप्य। याप्य रोग क्या होता है, आयु के शेष रहने तथा आहार विहार औषध के अभ्यास करने से चल फिर सक रहा हो, मतलब जिसपे दवाइयां काम कर रही हो, दवाइयों की मदद से जो चल फिर रहा हो, उस रोग को हम याप्य रोग कहते हैं। और अनुपक्रम रोग किसे कहते हैं, अनुपक्रम रोग में अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम लक्षण दिखाई देते हैं बचने के, और इसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का नाश हो जाता है, मतलब कि वो ठीक से बोल नहीं सकता, ठीक से देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता। तो ऐसे लक्षण जिस रोग में हमें दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं अनुपक्रम रोग। तो ये था आपका रोग के प्रकार। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। और एक बात और कि इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आसान आराम से आप पढ़ लेना, आपको काफी उम्मीद करता हूँ इससे हेल्प मिलेगी। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।